सुप्रभात। स्वागत है हमारे आज के नाटक पर, जिसका शीर्षक है वो पत्ता ना टूटा। बिना किसी देर के हम अपने नाटक की ओर प्रस्थान करते हैं। वॉशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि उसमें कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इस बस्ती में सुमेन और जॉन्सी नाम की दो महिला कलाकार भी रहती थी। वैसे तो सुमेन वॉशिंगटन और जॉन्सी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, पर पहली मुलाकात ने ही उन्हें पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गई। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से न्यूमोनिया के शिकार होने लगे। जॉन्सी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती। सुमेन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। जॉन्सी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को कमरे से बाहर बुलाकर कहा, मुझे लगता है जॉन्सी में खुद ही जीने की इच्छा नहीं है। उसकी हालत दिन भर दिन खराब होती जा रही है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो। मैं? हाँ तुम। अगर तुम उसमें जीने की इच्छा ला पाई तभी वो बच पाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू जॉन्सी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली जॉन्सी अभी क्या कर रही है? अच्छा जॉन्सी, तुम्हें याद है कि हमें नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना था? अब बताओ, तुम ऐसे बैठे बैठे बिस्तर पे लेट के नेपल्स की खाड़ी दिख रही है? नहीं ना? तो अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं जा पा रही। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम दोनों सहेलियां साथ में जाकर नेपल्स की खाड़ी में एक सुंदर सा चित्र बना सके। सू के बोलने का जॉन्सी पर कोई असर न हुआ। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। सू का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन्सी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। जॉन्सी अभी भी उसी तरह खिड़की से बाहर ताक रही थी। सू ने रंग घोले और कागज पर एक चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में जॉन्सी की ओर देख लेती। सू ने देखा जॉन्सी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़ उसे ध्यान से देखा। जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टी गिनती गिन रही थी। सुमेन अब परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर जॉन्सी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के लगभग सभी पत्ते झड़ चुके थे। बस एक दो शाखाओं पर कुछ पत्ते दिखाई दे रही थी। सुमेन ने मुड़कर जॉन्सी से पूछा, जॉन्सी, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने इसके बाद अनसुनी कर दी और कुछ देर बाद कहा, 7, 6। क्या 7? क्या 6? जॉन्सी, मुझे प्लीज बताओ, प्लीज। जानती हो सू, अब पत्ते जल्दी गिर रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर 100 से भी ज्यादा पत्ते थे। अरे देखो, और एक गिर गया। जॉन्सी, पत्ते हैं, गिरेंगे ही, इसमें इतनी क्या बड़ी बात? सू, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा वैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? जॉन्सी, चुप रहो। ऐसे बेवकूफ भरी बातें भला कौन
अभी जाके तुम्हारे लिए सूप ला रही हूँ और उसे पीकर तुम सो जाना, और बाहर देखने के बारे में तो सोचना भी मत। सुमन सूप लेने भीतर गई और वह लौटी तो भी जॉन्सी बाहर देख रही थी। जॉन्सी, देखो मैं आ गई। ये लो तुम्हारे लिए सूप, अब इसे जल्दी से पी जाओ और मुझे बताओ कि अच्छा तो हुआ है। और अच्छा ही होगा, फिर इसे पीकर सो जाना। हाँ, और कल सुबह तक तुम एकदम तंदुरुस्त हो जाओगी। ये लो। जॉन्सी सो गई। सुमन अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत आज तक न कर सका था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर निर्वाह करता था। बहरमन सू और जॉन्सी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सू ने जॉन्सी के पत्ते गिनते रहने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई वो लड़की, भला पत्ते गिरने से कोई मरता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं उसे ऐसा मरने नहीं दे सकता। देखना, एक दिन मैं एक अद्भुत कलाकृति बनाऊंगा और हम तीनों मजे में रहेंगे। बहरमन और सू ऊपर पहुंचे। जॉन्सी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनकर बैठ गया। सू चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सू जॉन्सी के पास आई तो उसकी आंखें खुली हुई थी। वह धीरे से बोली, सू, वह पर्दा हटा दो। सू ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। कुछ दूरी पर सीढ़ी और रंग पड़े थे। जॉन्सी बोली, अरे ये पत्ता अभी भी यहीं लटका हुआ है। मुझे लगा ये पत्ता टूट चुका होगा और मैं आज ही मर जाऊंगी। सू की आंखें भर आई। वह कुछ ना बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद जॉन्सी ने सू को आवाज लगाई। सू आई तो वो बोली, देखो वो पत्ता अभी भी नहीं टूटा। शायद वो पत्ता मुझे कुछ बताना चाह रहा है कि मरने की इच्छा से अच्छा हिम्मत से संघर्ष करना चाहिए। हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। सू, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध ला सकते? सू खुशी खुशी भीतर दूध लाने चली गई। दोपहर में डॉक्टर जॉन्सी को देखने आए। उसने बताया, जॉन्सी की हालत अभी पहले से बेहतर हो गई है और रात भर बाहर बर्फ में रहने के कारण बर्मन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन में जॉन्सी काफी अच्छी हो गई थी। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। सू ने खिड़की से बाहर जमीन पर पड़े हरे रंग और ब्रश को देखा। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अभी भी हवा में झूम रहा था। सू ने जॉन्सी को बाहर लाकर दिखाया।